Hello friends, today we'll find the minimum or the maximum value from the array elements, right? So how to find the minimum value among the array elements? So here we have a array size 5, right? ARR size 5. So I have used, static 5 values 30, 20, 40, 10 and 50, right? So I need to find out which one is the smallest among all, right? So how we can do that? So if I go and see, so this is a 5 blocks array. So index 0, 1, 2, 3, 4 and 30, 20, 40, 10 and 50, right? तो सिमिलर वे में मैंने ये सारे जो वैल्यूज हैं इनको हमने यहाँ डाल के रखी है समझाने के लिए, राइट? नाउ व्हाट आई एक्चुअली नीड टू डू, आई नीड टू गेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. सो यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, सबसे कम है ये वाला, राइट? सो मिनिमम जो वैल्यू है वो हमें ढूंढना है. तो हमारा आंसर क्या होगा, द मिनिमम वैल्यू अमंग द एरेज कौन है, 10. सो हमें ये 10 आंसर में चाहिए, राइट? तो सिमिलर वे में हम मैक्स भी कर सकते हैं. जो हमारा मैक्स कौन है, राइट? सो हम मीन अगर निकाल सकते हैं तो मैक्स भी निकाल सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम वन थ्रू आउट द एरे एलिमेंट्स. ओके, सो इसके लिए करना क्या है ना, ये एरे सेट के अंदर हमें कोई एक को ना हमें मिनिमम सोच लेना पड़ेगा. सबसे पहला जो वैल्यू होती है ना उसको हम सोच लेते हैं, जो ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू यही है, ये हम समझ लेते हैं, राइट? जैसे ही आप ये समझ लोगे और मीन नाम का एक वेरिएबल रखोगे जिसके अंदर आप जीरो ब्लॉक की वैल्यू को स्टोर करोगे, राइट? दैट मीन्स यू आर थिंकिंग, यू आर एज्यूमिंग दैट द फर्स्ट ब्लॉक वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू, राइट? सो हमने मीन के अंदर हमने स्टोर करके रखा एरे जीरो की वैल्यू को, राइट? नाउ 1 2 3 4 दिस ब्लॉक के, इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है ये क्या बोलेंगे, भाई आपने तो चेक ही नहीं किया, मुझे चेक नहीं किया, मुझे चेक नहीं किया, मुझे चेक नहीं, किसी को चेक ही नहीं किया, आप कैसे 30 को मिनिमम बोलोगे? तो हमें चेक करो, हो सकता है जो जीरो ब्लॉक को आप मिनिमम बोल रहे हो उससे छोटी वैल्यू हमारे पास है, तो आप ये नहीं कर सकते हो. इसीलिए हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले बोलेंगे जो सब मेरा प्रोग्राम में मिनिमम वैल्यू जो है वो 30 है, ऐसा हम पहले बोलेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे ना, 1 से लेकर 4 तक एक लूप घुमाएंगे, राइट? 1 से लेकर 4 तक एक लूप घुमाएंगे, हर एक की वैल्यू को ये मीन वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे. अब देखो 30 को मैंने मीन बोल दिया, तो मीन की वैल्यू क्या है, 30. अब मेरा जो लूप होगा तो सबसे पहले लूप में कौन आएगा, 20. हम बोलेंगे क्या मिनिमम जो है, क्या ये 1 ब्लॉक के वैल्यू से बड़ी है, जिसको हम मिनिमम बोल रहे हैं? क्या 1 ब्लॉक मिनिमम से छोटी है? 1 ब्लॉक की वैल्यू मिनिमम से छोटी होती है तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, राइट? अभी देखो अभी छोटी हो गई, तो ये यहाँ कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1. फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 20, राइट? फिर पहला लूप घुमा, उसके बाद दूसरा लूप जब घूमेगा तब हम क्या चेक करेंगे, क्या मेरी मेन की वैल्यू जो है क्या सेकेंड ब्लॉक के वैल्यू से बड़ी है? अगर बड़ी नहीं है तो मिनिमम 20 सही है. अगर बड़ी हो जाती है, इन बड़ी मतलब ये छोटी हो जाती है, तो ये अगर छोटी हो जाती है तो मीन ये हो जाएगा. तो अभी तो हमारा है नहीं, अभी जो मीन मैंने 20 किया, सो वो 40 से छोटी है, तो मीन अभी तक सही है, तो हमारा कंपैरिजन यहाँ तक होगी. उसके बाद हम थर्ड ब्लॉक में आएंगे. सो थर्ड ब्लॉक में भी वही सेम, क्या मिनिमम
थर्ड के वैल्यू से बड़ी है या थर्ड की वैल्यू मिनिमम से छोटी है? हाँ, छोटी है, ये छोटी वैल्यू है। सो क्या हो जाएगी, मीन की वैल्यू हम एक्सचेंज कर देंगे 10 से, राइट। उसके बाद हमारा और एक पड़ा रहा, फिर चेक करेंगे क्या 10 फोर्थ नंबर वैल्यू जो एलिमेंट से उससे बड़ी है, ये बड़ी वैल्यू है ना। या हम उल्टा बोल सकते हैं, क्या ये छोटी वैल्यू है मीन से, 50 छोटी है ना। तो आपका लूप खत्म हो गया, तो मिनिमम में कौन आया, 10। गेटिंग? सो इस तरह से हम एरे के अंदर से मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सो प्रोग्राम में हम देखते हैं कैसे इनको किया जाता है। राइट, तो हमें एक फॉर लूप चाहिए। ये जो फॉर लूप मैंने प्रोग्राम में बना के रखा है, ये डायनेमिक जब हम वैल्यू डाल के चेक करेंगे तब हम डायनेमिक वैल्यू डालेंगे। अभी हमारे स्टैटिक वैल्यू है। सो हम यहाँ एक फॉर लूप ले लेते हैं, राइट। एक फॉर लूप लेंगे और इंटीजर, हमने क्या बोला ना, हमारा लूप घूमेगा सेकेंड से, लूप घूमेगा सेकेंड बोलो तो इंडेक्स नंबर 1, राइट। लेस देन 5 मतलब 4 तक, सही है, राइट। बट हम क्या बोलेंगे, यहाँ एक वेरिएबल रखेंगे इसके अंदर, इंटीजर मेन, और इनको डायरेक्ट वैल्यू भी दे देंगे ARR ऑफ 0। चेक करो। सो हमने क्या किया, ARR ऑफ 0 मतलब ये वाला वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दिया मेन को, राइट। अब जैसे कि हमने वहाँ पिक्चर में बताया, सेम उसी तरह हम जाएंगे। हमारे पास एक वैल्यू होगी, देखो मीन, और एक वैल्यू होगी हमारा ARR ऑफ आई, ये दो वैल्यू होगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, न मिनिमम में जो वैल्यू मैंने स्टोर करके रखा, क्या वो सेकंड, अभी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सेकंड ब्लॉक की वैल्यू से बड़ी है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या सेकंड वाली ब्लॉक की वैल्यू छोटी है मीन से। मीन से अगर छोटी हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, ARR आई सही में छोटी है मीन से। सो मीन के अंदर क्या आना चाहिए, ARR ऑफ आई, मतलब हम फर्स्ट वाला जो जो भी आई करंट आई होगा उसकी जो ब्लॉक वैल्यू होगी वो, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, मीन इक्वल टू करेंगे ARR ऑफ आई, राइट। ये वही प्रोग्राम है। अब ये अगर 1 है तो 1 मतलब सेकेंड ब्लॉक की वैल्यू अगर मीन से छोटी है तो मीन में कौन आ जाएगी, ARR ऑफ 1। अब देखो यहाँ 30 है पहली बार, तो ये 30 है, इसकी वैल्यू है आपका 20, यहाँ से लूप घूमेगा। सो 20 30 से छोटी है, सो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन की वैल्यू क्या थी यहाँ, 30 थी। अब फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू थी, अब क्या हो जाएगा, वो सेकेंड ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी। फिर वो लूप घूमेगा, फिर वो आएगा कहाँ, यहाँ आएगा, राइट। आई की वैल्यू 2, सो आई की वैल्यू 2 मतलब ये टोटल वैल्यू हुआ 40। सो 40 और मीन में क्या स्टोर हो गया था, 20। सो 40 20 से छोटा है ना। तो ऐसा ही एक बार लूप घूम जाएगा और जाएगा यहाँ, फिर यहाँ 10 और यहाँ 20, 10 20 से छोटी है, हाँ, तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 को छोड़ देगा और 10 को पकड़ लेगा, राइट। उसके बाद आएगी 50। सो ये 50 है और ये 10 है, सो 50 10 से छोटी है ना, तो मीन की वैल्यू क्या रह जाएगी, सो लास्ट 10 थी वो, राइट। और यहाँ हम उनको प्रिंट कर लेंगे, राइट। प्रिंट एफ मिनिमम, मीन इक्वल टू चलेगा, राइट, मीन इक्वल टू ऐसे, लेट्स चेक। देखो, मिनिमम इक्वल टू 10 आ गए आपके इस आंसर के हिसाब से, समझ गए। तो इसी तरह हम मैक्स भी निकाल सकते हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये भले ये मीन इनको मैक्स कर देते, देखो मैक्स, MAX मैक्स। सो सेम सिमिलर, हम शुरू को ही मैक्स बोल रहे हैं, लेकिन बाकी क्या बोलेगा, नहीं हमारे साथ भी चेक करो, हो सकता है हमारे में कोई बड़ी वैल्यू हो। तो हम अगेन वही 1 से चालू करेंगे, और ये कंडीशन जो होगी, ये जो वैल्यू
होगी, इसको क्या करना है, मैक्स से बड़ा होना पड़ेगा। देखो, मैक्स, मैक्स। सो हम मैक्स की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे कब, ना अगर दूसरा कोई भी वैल्यू मैक्स जिसको सोच के रखा है उससे अगर बड़ी हो जाती है, तो रियल में ये मैक्स होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने देखो क्या किया, मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ हाइट। तो यहाँ क्या डालोगे ना, मैक्स, एम एक्स, और यहाँ मैक्स, राइट। देखो मैक्स में कौन आया, 50 है, सबसे बड़ी वैल्यू। समझ गए। सो ये मीन और मैक्स निकालने का प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, राइट। ओके, तो इस तरह से आप भी घर पे ट्राई करोगे। जो मुझे मिन मैक्स निकालना है लेकिन ऑड नंबर का निकालना है, तो देखना करके कभी ऐसा कर सकते हो कि नहीं, राइट। मीन और मैक्स निकालना है या मैक्स निकालना है बट ऑड के ऊपर मैक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो कंडीशन है, राइट, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के ऊपर हम और एक कंडीशन डालेंगे, समझ गए, जिससे क्या ऑड चेक करेगा, या इसी कंडीशन में हम क्या कर देंगे ना, एंड लगा देंगे यहाँ, राइट। एंड ए आर आर ऑफ, ए आर आर क्या डाला जाए ना, ए आर आर को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, बराबर। ऑड, ऑड नंबर होना पड़ेगा, 2 इक्वल टू ऑड नंबर। तो इसके लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऑड नंबर देना पड़ेगा हमें। हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्स निकाल रहे हैं। तो हमने सोचा एक 3 रखा ऑड, उसके बाद सोचा एक 20 रखा, उसके बाद मैंने सोचो 21 रखा, उसके बाद यू कैन से 10 इज 10, ओके 10 इवन नंबर है, एक 5 रखा है। देखो, तो अब बताओ हमारे यहाँ ऑड कितने हैं ना, 3 ऑड है, ये ऑड है, और ये ऑड है, राइट। तो इन तीनों में से कौन सबसे मैक्सिमम है, सो हमारा 21 मैक्सिमम है। तो हमने क्या कर दिया, मैंने बोला जब भाई पहला वाला हमने उनको, हाँ इसमें थोड़ा बहुत हमें वो ध्यान रखना पड़ता है, ये एक्चुअली ये फर्स्ट वन अगर इवन हो गया तो वो इवन वैल्यू को पहले रखेगा, राइट। ठीक है, वहां तक हम नहीं जाते हैं। अगर हम एक जस्ट मैंने बात बोल दी तो उनको करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ हमें ऑड को भी साथ में चेक करना पड़ेगा, मतलब जिस नंबर को मैं मैक्सिमम सोच रहा हूँ क्या वो ऑड है। अगर ऑड है तो हम ऑड के जो लिस्ट होंगे 3, ये तो हम इनको आगे जाके करेंगे, राइट। तो हम देखते हैं, ये प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। देखो 21 मैक्स आ गया, राइट। सो इस तरह से हम लॉजिक को धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ये एक नहीं दो दो कंडीशन डाल के। हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, नेगेटिव नंबर पे नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे भी करेंगे, राइट। तो यहाँ अगर आप ऐसा दे देते हो, ऐसा, ये नेगेटिव है, तो आप बोलते हैं मुझे नेगेटिव नंबर को पकड़ना नहीं है, मुझे पॉजिटिव नंबर को ही पकड़ने का है। सो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है ना, ये भी चेक करेंगे और साथ साथ क्या चेक करेंगे ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, समझ गए। तो हमने क्या क्या कंडीशन दिया, पहले तो उसको मैक्स से बड़ा होना पड़ेगा, दूसरी बात है ना वो ऑड नंबर होना चाहिए, और नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 3, 21 और 5, ये आपका ऑड नंबर है, राइट। बट हमने इनको भी क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास 3 और 5 है। सो 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5। तो इनका आंसर 5 आना चाहिए। देखो मैक्स 5, राइट।
तो इस तरह से हम लॉजिक को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ओके, ठीक है, इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। ओके, टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।